दोस्तों, जैसे ही बरसात शुरू हो जाती है हमारे घर में बहुत सारे कीड़े आने लगते हैं। कीड़ों को खाने के लिए छिपकली भी आने लगती हैं। छिपकली इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, जब भी हम लोग लाइट वगैरह जला देते हैं तो वहाँ पर आसपास बहुत सारी छिपकली आ जाती हैं। और जब भी खाने पीने की चीज़ों को अगर हम लोग खुला छोड़ देते हैं तो तुरंत ही छिपकली उसमें मुँह मार देती हैं या उसमें कभी कभी गिर भी जाती हैं। तो आज लेकर आए हैं छिपकली भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका। इसको अगर आप एक बार अपना लेंगे, ज़िंदगी में आपको कभी भी छिपकली घर में नहीं दिखने वाली है। इसको हम घरेलू तरीके से घर पे रखी हुई चीज़ों से बनाने वाले हैं। यहाँ पर आपका कोई भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है। यहाँ पर आपको ले लेना है नींबू। 3 नींबू हमने लिए हुए हैं। तीनों को क्या करेंगे, हम इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने आधा नींबू लिया हुआ है, आधे से 4 टुकड़े किए हुए हैं। इसी तरीके से हम इसके भी 4 टुकड़े करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम तीनों नींबू को कट कर लेंगे। इसके बाद में आपको दिखाते हैं इसका आपको इस्तेमाल कैसे करना है और इस रेमेडी को आपको किस तरीके से बनाना है। तो हमने नींबू को काट के तैयार कर लिया है। जितना हो सके इतना आपको छोटे छोटे टुकड़ों में ही नींबू को कट करना है। नींबू की जो महक होती है छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। यहाँ पर आपको लेना है एक बड़ा बर्तन, उसमें आपको लगभग आधा लीटर पानी ले लेना है। जो हमने नींबू के टुकड़ों को काट के रखा हुआ है इसी पानी में आपको डाल देना है। यह हमने नींबू के टुकड़ों को डाल दिया है। इसके बाद में आपको ले लेना है लौंग और लगभग 15 से 20 आपको लौंग इससे निकाल लेनी है। लौंग की जो महक होती है ये भी छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो हमने 10 से 12 लौंग ली हुई हैं और इसको हमने इसी में डाल दिया है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में यहाँ पर आपको लेना है एक कपूर की गोली और इसको आपको हाथों से इस तरीके से मसल के और इसी में कपूर को भी डाल देना है। तीनों चीज़ों को हमने डाल दिया है। सबसे बाद में आपको लेना है थोड़ी सी चाय पत्ती। चाय पत्ती की जो महक होती है ये भी छिपकली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि इसकी जो गंध होती है वो छिपकली को अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पर हमने चाय पत्ती को केवल थोड़ा सा लिया हुआ है। सारी चीज़ों को डालने के बाद इसको आपको ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ देना। 1 घंटा हो चुका है, चलिए आपको इसको दिखाते हैं। 1 घंटे बाद आप देख सकते हैं जो पानी का कलर है वो चेंज हो चुका है। जो हमने इसमें नींबू के टुकड़े काट के डाले हुए थे ये पानी में काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं। तो आपको करना क्या है, बस हल्का हल्का टुकड़ों को इस तरीके से दबा देना है, जिससे कि जो इसके अंदर रस है वो पानी में निकल के आ जाएगा। सारे टुकड़ों को हमने अच्छे से दबा दिया है, इसका रस अच्छे से आ गया। इसके बाद में आपको ले लेना है 1 चम्मच सोडा। जैसे ही आप इसमें सोडा डालेंगे बहुत सारा झाग बनने लगता है। इसको आपको चम्मच से घुमाना है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे जो झाग है अच्छे से बैठ जाएगा। तो यहाँ हमने सोडे को इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया। सोडा में किसी भी प्रकार की महक नहीं होती है। जब आप इसको छिपकली के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो उसको किसी भी प्रकार की इसकी स्मेल नहीं लगने वाली है। तुरंत ही स्किन पर उसके खुजली जलन होने वाली है। यहाँ पर आपको डाल देना है आधा ढक्कन डिटॉल। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हमारा पावरफुल लिक्विड छिपकली भगाने के लिए बन के तैयार हो चुका है। इसको आपको अलग बर्तन में छान लेना है। तो हमने इसको डिब्बे में इस तरीके से छान लिया है, जिससे कि जो इसमें लिक्विड है वो अलग हो जाएगा और जो नींबू लौंग के टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे। तो हमने टुकड़े निकाले हुए हैं नींबू के, इनको आपको अलग कर देना है और जो हमने इससे लिक्विड निकाला है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर ले लेना है बॉटल। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो उसमें आप इस लिक्विड को आधा भर के रख लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप इस तरीके का पानी का बोतल लेके ढक्कन में आपको छोटे छोटे छेद बना लेने हैं। तो इस तरीके से हमने आधे लिक्विड को अलग रख लिया है और आधे को हम अलग बोतल में भर के रख लें, क्योंकि इसको हम 3 तरीके से इस्तेमाल करने वाले। तो यहाँ हमने स्प्रे बोतल में अलग भर लिया है और ये दूसरी वाली बोतल में अलग भर के रख दिया है। तो सबसे पहले जो हमने स्प्रे बोतल में भरा हुआ है उसका हम आपको इस्तेमाल करके दिखाने वाले हैं। जो ये बड़ी बोतल में भरा है इसको हम अभी अलग रख दें, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। जो हमने स्प्रे बोतल में भरा है इसको आपको घर के हर कोने में जहाँ भी छिपकली ज़्यादा आती हैं
वहाँ पर आपको इस लिक्विड को इस तरीके से छिड़क देना है। जैसे कि मेन गेट के पास में घर के जो इस तरीके के कोने होते हैं वहाँ पर छिपकली छिप जाती हैं, तो आप इस लिक्विड को छिड़क दीजिए। सबसे अच्छी बात है, इस लिक्विड को अगर आप दीवार पे छिड़केंगे इसके कोई भी निशान नहीं आएंगे। जो लिक्विड हमने बड़ी बोतल में बचा के रखा हुआ था उसको हमने थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया है। यहाँ पर आपको ले लेना है कॉटन, और कॉटन की आपको इस तरीके से छोटी छोटी बॉल बना लेनी। जिस तरीके से हमने बनाई हुई हैं ऐसे ही आपको बना लेना है और इसी लिक्विड में सभी बॉल को डाल देना है। तो यहाँ हमने 5 बॉल बनाई हुई हैं, आप इसकी मात्रा ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से डुबो लेंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा लिक्विड है उसको हम क्या करेंगे, बस हल्का सा इस तरीके से निकाल देंगे। इसका हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे यहाँ पे किचन सिंक वॉश बेसिन होता है, यहाँ पर भी ठंडक की वजह से छिपकली छिप जाती है आके। तो इस तरीके से आप रख दीजिए, तो इसकी महक से इस जगह बिल्कुल भी छिपकली नहीं आएंगी। दूसरी जगह है गैस चूल्हा के नीचे, क्योंकि यहाँ पर कीड़े वगैरह आते हैं तो उनको खाने के लिए छिपकली आ जाती है। तो ऐसे आपको सिलेंडर के बगल में, फ्रिज के पीछे, ऐसी जगहों पे आपको इन बॉल को रख देना है। इसकी महक से आपके घर में बिल्कुल भी छिपकली कोने वगैरह में नहीं छिपेंगी। इसको आपको खिड़की दरवाज़ों पे भी रख देना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिक्विड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है आधी बाल्टी पानी, और जो लिक्विड को हमने बचा के रखा हुआ है इसको आप रख लीजिए। और जब भी आप अपने घर में पोछा लगाएं तो इस लिक्विड को आपको 2 ढक्कन बाल्टी में डाल देना। तो इसको हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से आपको मिला लेना है। इसके बाद में आप इससे पूरे घर में अपने पोछा लगाइए, तो आपके घर में बहुत अच्छी खुशबू भी आने वाली है। साथ ही जो ज़मीन में छिपकली घूमने लगती हैं वो भी इसकी महक से नहीं दिखेंगी। तो इस तरीके से अगर आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी आपके घर में छिपकली हैं तुरंत ही भाग जाएंगी और दोबारा से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगी। इस लिक्विड को आप ज़्यादा मात्रा में बना के रख लीजिए, तो ऐसे आप इसको डेली इस्तेमाल करिए, आपके घर में कभी भी छिपकली नहीं दिखेंगी। और जो आपके घर में बरसात में सीलन की वजह से बैड स्मेल आने लगती है, अगर आप इससे पोछा लगाएंगे या इसको स्प्रे करेंगे वो भी नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी से इससे खुशबू आने वाली है। साथ ही जो और भी कीड़े ज़मीन में आ जाते हैं, जैसे कि मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, छिपकली हैं, चींटियाँ हैं, जब आप इस पानी से पोछा लगाएंगे जो आपके घर में इस तरीके के कीड़े आते हैं इसकी महक से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और साथ ही घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने वाली है। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।